नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अपन उल्बक रोग की बात करेंगे। तो उल्बक रोग जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उल्बक रोग जो है वैसे वो प्रसव उत्तरकालीन व्याधि है। ठीक है। इसमें होता ये है कि जो गर्भोदक होता है उल्बक रोग में बेसिकली क्या होता है अपने को पता है कि साहब गर्भोदक जो होता है उसका पान कर लिया जाता है शिशु के द्वारा। गर्भोदक पान कर लिया जाता है शिशु के द्वारा। गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड को बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। अब साहब जो गर्भोदक है, गर्भोदक मतलब होता है गर्भ प्लस उदक। जो गर्भ का जो पानी है वो समझ सकते हो, उदक मतलब पानी को बोलते हैं। ठीक है। तो इसका पान हो जाता है। अब इसको मॉडर्न में अपन समझते हैं कि एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। क्यों? एस्पिरेशन का मतलब होता है साहब इनहेल करना, इनहेल करना होता है इसका मतलब। और इनहेल किसको किया है साहब? एमनियोटिक फ्लूइड को, या फिर अपन कहें कि गर्भोदक को जो है इनहेल किया है। करने की क्या वजह हो सकती है, इनहेल क्यों किया है? तो इसका जनरली यही होता है कि साहब जो प्लासेंटा जो होती है उसमें क्या होता है कि प्लासेंटा जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती है ना, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से क्या होता है, शिशु जो है वो गर्भ के अंदर ही क्या करने लग जाता है, उसमें जो श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से इनहेल कर लेता है। कभी कभी डिले डिलीवरी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लंबे समय तक अगर डिलीवरी चल रही है ना, और उसमें है ना उसकी वजह से भी जो है वो इनहेल कर लेता है शिशु। तो एक बात ये हो गई एग्ज़ाम की हो गई। इसके अलावा और भी अपन एक टॉपिक और है इसी का ही, प्रसव उत्तरकालीन व्याधि में ही एक टॉपिक और आता है, नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियाँ। ठीक है। ये भी अपन देखेंगे, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर बात करें उल्बक रोग में, तो चिकित्सा जो है वो तो पक्की ही याद रखनी है। और भी अपन देखेंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बहुत आमतौर पे मिल जाता है देखने को। आगे चलते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं पर्याय। ठीक है। पर्याय सिनोनिम्स जो भी हैं, तो पर्याय की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है अम्बुपूर्ण जो है आचार्य वाग्भट ने जो है पर्याय बताया है अम्बुपूर्ण। अम्बुपूर्ण का मतलब होता है, अम्बु मतलब जल और पूर्ण का मतलब हो गया भरा हुआ। तो कहने का मतलब जल जो है वो भर जाता है, कहाँ भर जाता है? लंग्स में, या फिर अपन कहें फेफड़ों में। ठीक है। तो इनमें जो है जल भर जाता है और पानी जो फेफड़ों में चला जाता है श्वास के साथ, उसके बाद में क्या कर देता है, वो अवरुद्ध कर देता है। ठीक है। किसको? ब्रोंक्यूल्स वगैरह को, एल्विलाई वगैरह को। और उससे जो है वो क्या क्रिएट हो जाता है? निमोनिया क्रिएट हो जाता है, निमोनिया। ठीक है। और वो इनहेल करने की वजह से हुआ था, एस्पिरेशन निमोनिया हो गया। तो ये जो है निमोनिया सिर्फ इतने से नहीं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बोल देते हैं। आगे अपन बात करेंगे, निदान की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उल्बक रोग हो रहा है। कि प्रसव के बाद शिशु जो है वो गर्भोदक को वमन करके बाहर नहीं निकाल पाता है, या मुख के कफ का ठीक से जो है वो शोधन नहीं हो पाता है। ठीक है। जो अपन जो सक्शन पाइप वगैरह होती हैं उनके थ्रू जो है वो उनको सक नहीं कर पाते हैं, कफ को कम्प्लीटली जो है वो शोधन नहीं कर पाते हैं। और ये जो है वमन के द्वारा भी कभी कभी, वो अपन ने पढ़े थे पहले कि वमन करवाना चाहिए, है ना, तो वो नहीं कर पाए। तो उस केस में जो है ये निदान हो गए। इसके निदान के बाद में अगला स्टेप आएगा संप्राप्ति का। संप्राप्ति की बात करें तो वमन नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि रस जो है वो दूषित हो जाएगा। और दूषित रस क्या करेगा? हृदय में, या फिर अपन कहें हृदय स्थान में विकृति पैदा करेगा। और उससे क्या होगा? शरीर के स्रोतों के पथ अवरुद्ध होकर व्याधि लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो अपन ने कहा था कि साहब कौन से पथ अवरुद्ध हो जाएंगे? स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के, या फिर अपन कहें साहब श्वसन तंत्र के। ठीक है। तो इसमें जो है स्रोतों के मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, और क्या करते हैं? व्याधि के लक्षण जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी? लक्षणों की बात करते हैं अपन, कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हो गया साहब हृदय रोग, हृदय रोग कोई भी। आक्षेपक जिसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस है ना, आक्षेपक। और कन्वर्जेंस मतलब ऐसे झटका लगता है, झटके से लगते हैं ना बार बार। जी हाँ।
श्वास, कास, ज्वर, सर्दी आदि। इनकी वजह से क्या होता है, बालक जो है वो मुट्ठीबंद हो जाती है उनकी, और वो साथ में क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपन समझ पा रहे हैं कि जब उसके जो है जो स्रोत हैं कौन से, ब्रोंक्यूल्स वगैरह मान के चलिए आप, ब्रोंक्यूल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो उसकी वजह से सांस जो है वो तो आ ही नहीं पाएगा, उसको प्रॉपरली जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रियाएं रहेंगी वो कम्प्लीटली हो नहीं पाएंगी, रेस्पिरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये इसके लक्षण हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं स्पेशली चिकित्सा की बात करते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा वाला पोर्शन जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो थे लेकिन ये ज़्यादा है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं कि उल्बक रोग की चिकित्सा बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निषेध की, कि कौन से निषेध हैं। तो निषेध में स्नान और अभ्यंग जो है वो नहीं करवाने हैं शिशु को, स्नान प्लस अभ्यंग। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि क्या करवाना क्या है, तो एक दो चीज़ करवानी, एक तो स्रोतोशोधन, दूसरा सशक घृत का प्रयोग। स्रोतोशोधन की बात अपन करेंगे सबसे पहले, तो स्रोतोशोधन करवाना है अज्जा मूत्र से अल्प मात्रा में प्रातःकाल। ठीक है, तो प्रातःकाल अज्जा मूत्र से अल्प मात्रा में जो है वो अपने को स्रोतोशोधन करवाना है। ठीक है, तो अपना टारगेट जो अवरुद्ध स्रोतस है उनका जो है उनका शोधन करना है, ताकि जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर हो सके। दूसरा है सशक घृत का प्रयोग। तो सशक शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, सशक आपने देखा होगा एनाटॉमी में आर्तव, या फिर आपने गायनी में भी देख लिया होगा। आर्तव वह है जो स्रोतस होता है, या फिर आर्तव के लक्षण में देखा है कि ससाश्रिक है ना, कि खरगोश के रक्त के समान। तो उसमें सशक का मतलब होता है साहब खरगोश। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं खरगोश का प्रयोग हुआ है, तभी इसको सशक घृत कहा है। इसके जो घटक द्रव्य हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत बता देंगे, जितने याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सशक जो है इसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये इससे साधित जो घृत है उसका जो है इसमें प्रयोग करना होता है। किसमें, सबसे पहले तो उल्बक रोग अपन पढ़ ही रहे हैं जिसके लिए है ये। दूसरा गुल्म, हिचकी, वातजनित रोग, या फिर अपन कहें वातजनित जो पांडु रोग होते हैं वो, उन सब का क्या होता है, नाश होता है। और अगर अपन स्वस्थ शिशु को ये घृत जो है इसका प्रयोग करवाते हैं तो वो जो है उसको पुष्ट करता है। बात कर रहे थे सशक घृत की, तो सशक घृत के कंटेंट आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी अगर आप चाहते हो एक दो बातें लिखना तो ये लिख सकते हो कि जो बृहत पंचमूल होते हैं ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली। दूसरा हो जाएगा पंचकोल, आप लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा आप हरिण का मांस लिख सकते हो, या फिर जंगली हिरण का मांस। और इसमें खरगोश के सिर का मांस होता है स्पेशली। तो इन सब का जो है इनसे साधित जो होती है साधित घृत होता है। ठीक है, खरगोश के सिर का मांस होता है। ठीक है, तो ये हो गया सशक घृत हो गया। ठीक है, लेकिन ये याद जरूर रखना है, सशक घृत और स्रोतोशोधन और स्नान और अभ्यंग का हो गया निषेध। तो ये तीन बातें हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, उल्बक रोग की आपको चिकित्सा बतानी है। ठीक है, जी हाँ, नेक्स्ट अपन चलते हैं, मॉडर्न एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न एस्पेक्ट में अपन देखें, गर्भोदक की बात अगर अपन करें तो अपन समझते हैं कि गर्भोदक के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो गर्भोदक शिशु के चारों तरफ लिक्विड रहता है, तो उसमें शिशु का मल भी होता है और भी जो सारी ही चीज़ें हैं इसमें। तो कहने का मतलब इसमें बैक्टीरियाज वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया प्लस जो मलमूत्र हो गया, ये सब जो है वो शिशु के कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, वहाँ जाके इनको बैक्टीरिया अपन जीवाणु से समझें तो वहाँ पे जाके क्या इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि प्रसव में कठिनाई होने पर या समय अधिक लगने पर क्या होता है, गर्भस्थ शिशु अपरा के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होने पर क्या करता है, श्वसन की चेष्टा गर्भाशय में ही करने लग जाता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर ही श्वास लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्भोदक होता है, जो फ्लूइड होता है वो उसका पान कर लेता है। ठीक है, और उस गर्भोदक के अंदर क्या होते हैं, जीवाणु वगैरह भी उपस्थित होते हैं, जो कि फुफ्फुस में जाने पर या फिर अपन कहें लंग्स में जाने पर क्या करते हैं, सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं को मार्ग अवरोध कर देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो
जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं और रेस्पिरेशन निमोनिया क्रिएट हो जाता है या फिर ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसको अपन अगर हिंदी में समझे तो चूसन निमोनिया कह सकते हैं, क्योंकि इनहेल किया है, चूसन किया है एमनियोटिक फ्लूइड का, उसकी वजह से जो है ये हो रहा है निमोनिया। जी हाँ, तो ये बात हो गई अपनी आयुर्वेद प्लस मॉडर्न की बातें हो गई किसके संदर्भ में, उल्बक रोग के संदर्भ में। ठीक है, अब आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है उल्बक रोग के बारे में, मान लीजिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो उस केस में आपको चाहे ओनली उल्बक रोग ही पूछा है, उसमें आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों लिख देनी है। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं और लगभग इतना ही है और ज़्यादा है नहीं। श्लोक वगैरह उल्बक रोग में इतने हैं नहीं, हैं वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, हैं होने को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लगभग यही है उल्बक रोग के बारे में। इसके बाद अपन बात करेंगे नाभिनाल कर्तनजन्य जो व्याधि हैं उनकी बातें अपन करेंगे, वो भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है देखा। और अगर आपको यही जो नोट्स हैं सेम नोट्स आपको मिल भी जाएंगी, PDF की फॉर्म में मिल जाएंगी, वैसे ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप जो है हमारे यहाँ वेबसाइट पर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको इस नाम से पेज मिल जाएगा, कुमार भृत्य नाम से। ठीक है, उसके अंदर आपको ये क्लिकेबल ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी जो है हैंड रिटर्न जो है नोट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ अगर आप मैसेज करते हो कोई डाउट है तो वो तो सोल्व होगी। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, आपको वहाँ भी जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और कोई समस्या रहती है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना जो भी कीमती सुझाव है वो ज़रूर दीजिएगा, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा अगर आप कोई बात बोलते हो तो। ठीक है जी, धन्यवाद।